हाँ तो साथियों नमस्कार। आज हो चुका है संडे और आज हम चर्चा करेंगे। आप सभी को पता है कि आज एक सूर्य ग्रहण है और साथियों सूर्य ग्रहण 21 जून की जानकारी बिल्कुल विस्तार से समझेंगे। तो साथियों ये आप चित्र देख रहे फोटो ये सूर्य ग्रहण का बताया गया है कि इस तरह सूर्य ग्रहण होगा। तो साथियों चलते हैं अब अपने टॉपिक की ओर। और साथ हमारे चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे विवेकानंद क्लासेज विषय को। और साथ हम इसकी पूरी जानकारी पढ़ेंगे आज अच्छी तरह से सूर्य ग्रहण क्या होता है। तो साथियों देखो सूर्य ग्रहण का पहला यहाँ से चल रहा है। सूर्य ग्रहण 2020 साल का पहला सूर्य ग्रहण 21 जून को लगेगा। तो साथियों पहला साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण 21 जून को लगेगा। इस बार सूर्य ग्रहण सोलर इससे कोरोना काल में कोविड-19 में पड़ रहा है। तो साथियों कोरोना वायरस के अंदर ये पड़ रहा है कि सूर्य ग्रहण हो रहा है। इस पर इस बार 21 जून को लगने जा रहा है सूर्य ग्रहण का नज़ारा काफ़ी साल बाद दिखेगा। साथियों जो 21 जून को लगने जा रहा है सूर्य ग्रहण वो नज़ारा काफ़ी साल बाद दिखेगा इस ग्रहण के दौरान। साथियों इस ग्रहण मतलब जो ग्रहण होगा उसके दौरान वलयाकार एन्युलर स्थिति की अवधि 30 सेकंड तक ही रहने के कारण सौर वैज्ञानिक इसे दुर्लभ सूर्य ग्रहण मान रहे हैं। तब सूर्य एक छल्ले की तरह नजर आएगा। तो साथियों जो 30 सेकंड तक ही नजर आएगा तो सौर वैज्ञानिक है इसे दुर्बल सूर्य ग्रहण मान रहे हैं। तो साथियों ये इस तरह दिखाई देगा जैसे कि ये दिखाई दे रहा है आपको वही छोटा सा इस तरह छल्ले के आकार में। तो ये इस तरह दिखाई देगा। साथियों इसका अगला पॉइंट है कि इस साल चंद्र ग्रहण के बाद साथियों इस साल चंद्र ग्रहण के बाद सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। साथियों इस बार मतलब चंद्र ग्रहण के बाद सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। तो साल का पहला ग्रहण 5 जून को लगा था। साथियों 5 जून को भी लगा था ग्रहण। विशेष बात यह है कि 5 जून से लेकर 5 जुलाई 2020 तक 3 ग्रहण लग रहे हैं। साथियों वैज्ञानिकों का मानना है कि 5 जून से लेकर 5 जुलाई तक है कि एक महीने के अंदर 3 ग्रहण लग रहे हैं। और 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण लग रहा है। इसके बाद 5 जुलाई को पुनः चंद्र ग्रहण लगेगा। साथियों मतलब 5 जून से 5 जुलाई तक 3 ग्रहण लग रहे हैं। इसके अंदर 21 जून को तो सूर्य ग्रहण हो रहा है लेकिन इसके बाद 5 जुलाई को पुनः चंद्र ग्रहण लगेगा वापस चंद्र ग्रहण लगेगा। तो इस तरह ये ग्रहण था। अब सतीश का आकार तो सतीश का आकार है वलयाकार आकार होगा। तो सतीश का आकार होगा जो वलयाकार होगा। तो सतीश साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण 21 जून को लगने जा रहा है। खास बात यह है कि ये वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। वलयाकार छल्ले के आकार के अंदर होगा और जिसका चंद्रमा सूर्य का करीब 98.8 भाग ढक देगा। साथियों ये एक इम्पोर्टेंट बात है। क्या कहना चाह रहा है ये? साथियों ये कहना चाह रहा है कि जिसका चंद्रमा सूर्य का करीब साथियों जिसका चंद्रमा सूर्य का 98.8% भाग ढक देगा। वलयाकार के अंदर चंद्रमा आ जाएगा तो इसका 98.8% भाग ढक देगा। चलते चलते अगला पॉइंट है साल का सबसे बड़ा दिन। तो साथियों आपको सबको पता है कि साल का सबसे बड़ा दिन कब होता है। साथियों कब होता है साल का सबसे बड़ा दिन? साथियों साल का सबसे बड़ा दिन भी होगा सदी का दूसरा ऐसा सूर्य ग्रहण है जो 21 जून को होने जा रहा है। इससे पहले 2001 में 21 जून को सूर्य ग्रहण हुआ था। तो साथियों 21 जून मतलब ये साल का सबसे बड़ा दिन भी होगा। साथियों साल का सबसे बड़ा दिन 21 जून होगा
और साथियों ये ऐसा दूसरा ऐसा सूर्य ग्रहण जो 21 जून को हो रहा है, मतलब कि 2001 में हुआ था और अभी 21 जून 2020 में हो रहा था, तो शायद लगभग 20 साल में ये वापस हो रहा है। और साथियों अब इसका समय, अब हम समय पढ़ेंगे, इसका समय क्या है, सूर्य ग्रहण का समय होगा। तो साथियों भारतीय मानक समय अनुसार सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 को सुबह 9:15 पर लगेगा। मतलब साथियों 9:15 पे यानी 9:15 पे लगेगा। और साथियों शाम 3:04 तक रहेगा। शाम को 3:04 तक रहेगा। पूर्ण ग्रहण को दोपहर 12:10 पर देखा जा सकेगा। साथ ही जो ग्रहण होगा पूरा सूर्य ग्रहण, तो पूरा हो जाएगा दोपहर 12:10 पर। तो ये इसका समय रहेगा। साथियों अगला क्वेश्चन है, इसका सूर्य ग्रहण यहाँ से देखा जा सकेगा। तो साथियों इसको देखने का तरीका, 21 जून को पड़ने वाले विश्व वार्षिक सूर्य ग्रहण को अफ्रीका के कई हिस्सों में देखा जा सकेगा। साथियों इसको जब तक अफ्रीका से देखा जाएगा, अफ्रीका में ये सेंट्रल रिपब्लिक कांगो और इथियोपिया में देखा जा सकेगा। इसके अतिरिक्त सूर्य ग्रहण पाकिस्तान के दक्षिण भाग में भी, उत्तर भारत और चीन में देखा जा सकेगा। तो साथियों ये सूर्य ग्रहण को यहाँ पे देखा जाएगा, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में, सेंट्रल रिपब्लिक कांगो और इथियोपिया में। और इसके अतिरिक्त सूर्य ग्रहण पाकिस्तान के दक्षिण भाग में देखा जा सकेगा और उत्तर भारत में और चीन में देखा जा सकेगा सूर्य ग्रहण को। साथियों इस सूर्य ग्रहण के दौरान बातों का ध्यान रखें। साथियों कुछ सावधानियाँ भी है इसके अंदर, तो देख क्या देख रखा है, सावधान रखना जरूरी है। साथियों जब सूर्य ग्रहण लगे तो ये सीधी यानी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। ऐसे करने से सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणें अपनी आंखों को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। यदि कोई व्यक्ति सूर्य ग्रहण को देखना चाहता है तो सोलर फिल्टर वाले चश्मे का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे सूर्य हानि किरणें आंखों को नुकसान से बचाती है। साथियों आप सभी पता है कि अगर सूर्य ग्रहण होता है तो उसकी तीव्रता तेज़ हो जाती है प्रकाश की, तो आंखों पर नुकसानदायक रहती है। तो उसको जो सोलर चश्मा आता है उससे देखना चाहिए, सीधे नहीं नंगो आंखें से नहीं देखना चाहिए। साथियों हमारे गाँव में भी ऐसा होता है कि यहाँ पे लोग कहते हैं कि सूर्य ग्रहण हो तब उसकी तरफ देखना नहीं चाहिए, क्योंकि आंखों से अंधे हो जाती है और आंखें खराब हो जाती है। तो साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, एक सावधानी है सूर्य ग्रहण की। और साथ ही जो सूर्य ग्रहण कब होता है, ये मोस्टली पर्सनल साइंस का क्वेश्चन आ चुका है इसके अंदर। ये हम आज आपको पहले बता देते सूर्य ग्रहण की हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो साथ ही जो सूर्य ग्रहण होता है साइंस का क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे। तो साथ ही सूर्य ग्रहण कब लगता है, सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। साथ ही सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से चंद्रमा और सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। इस समय अवधि में चंद्रमा सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर आने से रोकता है और चंद्रमा की पृथ्वी पर जो छाया पड़ती है उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। साथ देखो ये वापस पढ़ लेते हैं, चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के बीच से गुजरता है। चंद्रमा और सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है ना साथ, चंद्रमा और सूर्य। तो साथ ही यहाँ पे मतलब चंद्रमा है सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर आने से रोकेगा, यानी कि सूर्य के ऊपर आ जाता है और इसकी जो किरणें रोशनी ज़मीन पर पड़ती है उसको रोक देता है। रोकने पर चंद्रमा की पृथ्वी पर जो छाया पड़ती है, मतलब चंद्रमा की जो छाया आई पृथ्वी पर, उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है साथियों। तो ये था सूर्य ग्रहण। अब इसका अगला टॉपिक है साथियों सूर्य ग्रहण के प्रकार। तो साथियों कितने प्रकार का होता है ये देख लेते हैं, आप विस्तार से पढ़ेंगे तो सारा देख लेते हैं। तो साथियों सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं। तो साथियों कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण, एक आंशिक सूर्य ग्रहण और वलयाकार सूर्य ग्रहण। इस बार पूर्ण सूर्य ग्रहण लग रहा है, जो एक वलयाकार के आकार में होगा।
और इस बार पूर्ण सूर्य ग्रहण लग रहा है। 3 प्रकार के होते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण और आंशिक सूर्य ग्रहण और वलयाकार सूर्य ग्रहण। तो ये थे इसके प्रकार। और साथियों देखो ये है पूर्ण सूर्य ग्रहण उस समय होता है। तो साथियों पूर्ण ग्रहण लग रहा है ना, यहाँ पे पूर्ण सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो उसके बारे में बोल रहा है पूर्ण मतलब जो पूरा हो जाता है सूर्य ग्रहण उस समय जब पृथ्वी के काफी पास रहते हुए और सूर्य के बीच में आ जाता है और चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी को अपनी छाया क्षेत्र में ले आता है, तो इसे सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है। तो सर देखो ये है मतलब पूर्ण सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब चंद्रमा और पृथ्वी के काफी पास रहती है, मतलब चंद्रमा ना पृथ्वी के काफी पास रहता है, रहते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है चंद्रमा, और चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी को अपनी छाया से क्षेत्र में ले लेता है, उसकी छाया के क्षेत्र में ले लेगा, तो इससे सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाएगी। आंशिक सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच में इस तरह आता है, मतलब आंशिक सूर्य ग्रहण है। 3 प्रकार के था ना, पहला प्रकार हो चुका, दूसरा ये आंशिक चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच में इस तरह आता है कि सूर्य का कुछ भी भाग पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब है कि चंद्रमा सूर्य के कुछ भाग को अपनी छाया में ले पाता है, इसे आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। साथियों देखो वापस देख लेते हैं कि चंद्रमा और सूर्य और पृथ्वी के बीच में इस तरह आता है। चंद्रमा सूर्य है ना, तो पृथ्वी के बीच में इस तरह आता है। चंद्रमा सूर्य दोनों होते हैं, पृथ्वी के इस तरह आता है कि सूर्य का कुछ ही भाग पृथ्वी से दिखाई नहीं देता, मतलब पृथ्वी से सूर्य का भाग नहीं दिखाता, इसका मतलब चंद्रमा इसको ढक लेता है। चंद्रमा सूर्य के कुछ भाग को अपनी छाया में ले पाता है, कुछ भाग को छाया में ले पाता है, और इससे आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। और साथियों अगला जो पॉइंट है इसका, वो पॉइंट है वलयाकार ग्रहण कब लगता है। तो साथियों जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है, लेकिन उसकी पृथ्वी से काफ़ी दूरी होती है। चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को नहीं ढक पाता है और सूर्य की भारी परत प्रकाशित होती है, जो कि वलय रिंग के रूप में दिखाई पड़ती है। इसे वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। सच जो वलयाकार रिंग के ऊपर, मतलब अभी आप दिखाई दिए तो सूर्य में फोटो में, तो वह है। तो सच पढ़ने लायक है, दोबारा इसको आपको समझा देते हैं। जिस तरह से जब लगता है साथियों, कब लगता है वलयाकार सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा और पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है, लेकिन उसी की पृथ्वी से काफ़ी दूर होती है। चंद्रमा है, पृथ्वी है और सूर्य है, लेकिन पृथ्वी से दूर है। चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को नहीं ढक पाता, ये चंद्रमा और सूर्य को नहीं अच्छी तरह से ढक पाता है। लेकिन सूर्य की भारी परत प्रकाशित होती है, जो प्रकाश फैलाती है इस तरह से, जो कि वलय रिंग के रूप में दिखाई पड़ती है। तो सबसे वलय रिंग की दिखाई पड़ती है, मतलब पतली किनार से, इसे वलय सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो साथियों ये थे सूर्य ग्रहण के मोस्टली चर्चा, जो हमने पूरे विस्तार से पढ़ ली। अगर आपको समझ में नहीं आया साथियों, तो आप वीडियो को दोबारा से आराम से देखिए, और साथियों जो परेशानी है वो कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे। और साथियों हमारे चैनल पे भी आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए साथियों। धन्यवाद।